हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पूनम लकड़ा मेरा छत्तीसगढ़ में एक नए वीडियो के साथ। पिछला वीडियो में हमने प्राचीन काल को महाकल्प के अंतर्गत विभाजित किए थे और सबसे प्राचीन काल को हम आद्य महाकल्प के नाम से जानते हैं। यह मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम आद्य महाकल्प के अंतर्गत आने वाले सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं कि आद्य महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं और यह महाकल्प के अंतर्गत आने वाले जो सेल हैं वह छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्राचीन काल है महाकल्प के अंतर्गत उसे आद्य महाकल्प के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल को, ठीक है, प्राचीन काल को आद्य महाकल्प के नाम से जानते हैं। अब इस आद्य महाकल्प के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला आ जाएगा आपका आर्कियन सेल और दूसरा आ जाएगा धारवाड़ सेल। आज की इस वीडियो में हम आर्कियन सेल का छत्तीसगढ़ में विस्तार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कियन सेल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर्कियन का अर्थ जानते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है सबसे प्राचीन युग। अगर आप देखते हैं कि आर्कियन सेल किस युग में पाए जाते हैं या पाए जाते थे तो यह आ जाएगा आर्कियन युग। अगर हम इसका निर्माण देखते हैं तो इसका निर्माण होता है मैग्मा। समझते हैं आप लोग क्या होता है मैग्मा? जो भूमि के अंदर से गर्म ज्वाला निकलता है, ठीक है, वह ठंडा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो ये हो जाएगा तप्त व पिघली लावा के ठंडे होने से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देखते हैं जीवाश्म इसमें क्या क्या पाए जाते हैं तो यह जीवाश्म रहित होता है। छत्तीसगढ़ में विस्तार देखते हैं तो सर्वाधिक भाग, लगभग छत्तीसगढ़ का 50% भाग आर्कियन सेल के अंतर्गत आते हैं। अब छत्तीसगढ़ में विस्तार देखते हैं। विस्तार किसका? आर्कियन सेल का। तो इसका विस्तार पहला तो आ जाएगा महानदी बेसिन। इसके बारे में मैंने बताया था, महानदी बेसिन कहाँ पाया जाता है, ये हो गया। दूसरा आ जाएगा दंडकारण्य, ठीक है। तीसरा आ जाएगा जशपुर सामरी पाठ, और चौथा आ जाएगा पूर्वी बघेल खंड का पठार, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला, आपने नाम सुना होगा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, यह सर्वाधिक प्राचीन सेल से निर्मित है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह हो जाता है छत्तीसगढ़ में विस्तार। कहाँ कहाँ है बताइए? महानदी बेसिन जो
की आर्कियन सेल से बना हुआ है। यह महानदी बेसिन में आर्कियन सेल पाए जाते हैं। दंडकारण्य, जशपुर सामरी पाठ, उसके बाद में पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, आप इसको पाठ बोल सकते हैं या ये हो जाएगा पाठ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रमुख चट्टान कौन कौन से। प्रमुख चट्टान, ठीक है, तो इसका जो प्रमुख चट्टान या आर्कियन सेल के अंतर्गत जो चट्टान है वह हो जाता है, पहला आ जाएगा ग्रेनाइट, दूसरा आ जाएगा नीस सिस्ट, तीसरा आ जाएगा नीस पट्टी और चौथा हो जाएगा क्वार्ट्ज जाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो जाता है आज का प्रमुख पढ़ने योग्य बातें कि प्राचीन काल को हम महाकल्प के अंतर्गत विभाजित किए हैं। उसमें का सबसे जो प्रथम काल है या सबसे पुराना काल को आद्य महाकल्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, आद्य महाकल्प के अंतर्गत दो प्रमुख सेल आते हैं, पहला है आर्कियन सेल और दूसरा आ जाएगा धारवाड़ सेल। ये सारा विश्व में फैला हुआ है, परंतु हम आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये हो जाता है आर्कियन सेल और धारवाड़ सेल। आर्कियन सेल छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले कुछ इसका अर्थ देखते हैं। तो सबसे प्राचीन युग आर्कियन युग में पाया जाता है। निर्माण मैग्मा से हुआ है, जीवाश्म रहित होता है। छत्तीसगढ़ में विस्तार सर्वाधिक भाग में होता है, लगभग 50% भाग में आर्कियन सेल पाए जाते हैं। विस्तार अगर हम देखते हैं तो महानदी बेसिन, दंडकारण्य, जशपुर सामरी पाठ, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इन सभी स्थानों पर आर्कियन सेल पाए जाते हैं। और इसी के अंतर्गत जो बैलाडीला की पहाड़ियां हैं, दंडकारण्य स्थित है या दंडकारण्य में स्थित है, यह सर्वाधिक प्राचीन सेल से अर्थात आपका आर्कियन सेल से निर्मित है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है स्टूडेंट, लौह अयस्क आपका आर्कियन सेल में पाए जाते हैं या आर्कियन सेल लौह अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख चट्टान ग्रेनाइट, नीसिस्ट, नीस पट्टी और क्वार्ट्जाइट, यह हो जाते हैं इसके प्रमुख चट्टान। तो यह हो जाता है आज का वीडियो का प्रमुख पढ़ने योग्य बातें। इसके अगले वीडियो में हम धारवाड़ सेल के बारे में जानेंगे। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ नई जानकारी आ सके। चलिए आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।